एक भिखारी हर दिन शहर की व्यस्त सड़क पर बैठकर भीख मांगता था। उसके पुराने फटे हुए कपड़ों में लिपटे शरीर को देखकर लोग उस पर दया करते थे। धूल और समय ने उसके चेहरे की पहचान मिटा दी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सपना कहीं छिपा हुआ था। निराश होकर उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी? हर दिन जैसे बीत रहा था, वैसे ही एक दिन कुछ अलग हुआ। उसने देखा कि लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई हेडफोन लगाए आगे बढ़ रहा था, मानो वह इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास बैठा और बोला, तुम सिर्फ भीख ही क्यों मांग रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास हाथ हैं, तुम्हारे पास पैर हैं, फिर तुम गरीब कैसे हुए? भिखारी कुछ देर सोचता रहा और समझ गया कि वह सच में कुछ कर सकता है। बुजुर्ग ने उसे एक छोटी सी नोटबुक और एक कलम दी और पूछा, क्या तुम कहानियां सुना सकते हो? भिखारी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बचपन में मेरी मां मुझे कहानियां सुनाया करती थी, मैं बहुत कुछ जानता हूं। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर लिखना शुरू करो। भिखारी पहले डर गया क्योंकि वह कोई लेखक नहीं था। कलम उसके हाथों में कांप रही थी, शब्द उसकी जुबान पर अटके हुए थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कागज पर लिखना शुरू किया। उसकी पहली कहानी उस दर्द की थी जो उसने खुद झेला था, सच्चाई से भरी, दिल से निकली। कुछ दिनों बाद एक राहगीर उसकी लिखी कहानी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारी लिखी कहानियां बहुत शानदार हैं, तुम इन्हें किताब के रूप में प्रकाशित कर सकते हो। पहली बार भिखारी ने अपनी प्रतिभा को पहचाना। उसने महसूस किया कि उसके पास भी एक आवाज है जो दूसरों के दिलों तक पहुंच सकती है। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी किताबें छपवाना शुरू की। लोग उसकी किताबें खरीदने लगे और वह मशहूर होता गया। एक दिन उसने उस बुजुर्ग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि उस बुजुर्ग ने उसकी सोच को बदल दिया था। अब वह भिखारी नहीं था, बल्कि एक सफल लेखक बन चुका था, क्योंकि उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला कर लिया था। भिखारी, जो अब एक लेखक बन चुका था, अपनी पहली किताब प्रकाशित करने के बाद और अधिक आत्मविश्वासी हो गया। उसे एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ दया पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह खुद को निखारने का भी मौका देता है। लेकिन उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। वह कैसे सुनिश्चित करे कि अधिक से अधिक लोग उसकी किताबें पढ़ें? इसके लिए वह शहर के एक किताबों की दुकान पर गया। दुकानदार ने पहले उसे संदेह भरी नजरों से देखा और बोला, तुम एक लेखक हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो भिखारियों जैसे हैं। भिखारी कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, लेखक कपड़ों से नहीं, अपने विचारों से बड़ा होता है। शब्दों की कीमत लिबास से नहीं, असर से तय होती है। दुकानदार हंसते हुए बोला, ठीक है, अपनी किताब यहां रख दो, अगर बिकेगी तो और मंगवा लेना। कुछ ही दिनों में लोग उसकी किताबें खरीदने लगे। लोग कहते, ये कहानियां तो जैसे दिल को छू जाती हैं। एक दिन एक प्रसिद्ध अखबार ने उसकी किताब पर एक लेख प्रकाशित किया, एक भिखारी की कहानी जिसने अपनी जिंदगी बदल दी। इसके बाद वह और बड़ा सपना देखने लगा। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, अब मैं याद किया जाना चाहता हूं। लेकिन सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, क्या सच में कोई भिखारी लेखक बन सकता है? ये सुनकर उसका मन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे मालूम था, आलोचना सफलता की छाया है। उसने और भी कड़ी मेहनत शुरू कर दी और पहले से ज्यादा गहराई से लिखने लगा। धीरे धीरे उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। अब वो सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल बन चुका था। एक दिन ऐसा आया जब उसकी किताबें स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल हो गईं। फिर वह उसी किताबों की दुकान पर गया जहां पहली बार उसकी किताबें रखी गई थीं। दुकानदार ने उसे देखकर कहा, मैं जानता था कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली थी और जिंदगी खुद ब खुद बदल गई। अब उसकी जिंदगी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। दूर दूर से लोग उससे सलाह लेने आते थे। वो अब एक कहानी नहीं, कहानीकार बन चुका था। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया और बोला,
मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा हूं। उसने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं एक कलाकार बनना चाहता हूं लेकिन कोई मेरी पेंटिंग्स नहीं खरीदता। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानते हो, मैं कभी एक भिखारी था। लड़का चौंक गया। आप? ये कैसे संभव है? वह बोला, मैंने बस एक चीज की हार नहीं मानी। लड़का उसकी बातें सुनकर प्रेरित हुआ और भी कड़ी मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद वही लड़का एक सफल चित्रकार बन गया। एक दिन वह अपने गुरु के पास वापस आया और बोला, आपके उन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी बदलने की चाबी तुम्हारे ही हाथ में होती है, बस उसे सही समय पर पकड़ना आना चाहिए। आज वह सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन चुका था। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अगर इंसान चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। और उसकी यह प्रेरणादायक कहानी आगे भी न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदलती रहेगी।